चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाली जो कहावत है वो नहीं करनी चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि ये शर्ट आपकी है और सेम शर्ट हम ला करके पहन रहे हैं, तो मैं तो पहले कहूंगी कि भाई ये शर्ट तो पहले इसने पहना था इस बंदे ने, और वही शर्ट चुरा करके मैं पहन ली हूँ। तो ये बातें तो आती है। खाना हम बना रहे, खा रहे हैं, आप बाजार में आपका नाम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तकलीफ जो है वो खाने बनाने वाले का होगा। तो जिसने गाना बनाई है, जैसे कि आपने कहा कि हेमा पांडे को लेकर के, और जहाँ ज्यादातर वो फोक गाती है, तो जो फोक सिंगर है आप उठा के देख लीजिए, जितने भी फोक सिंगर है उसके लहजे हो, चाहे वो गाने का तरीका हो, वो अश्लील गाना बिल्कुल नहीं गाती है। रही बात शिल्पी राज की, आप उसके गाने को जरा देखिए, उसके गाने में कहीं ना कहीं अश्लीलता देखने को मिलती है। वो गाना किसी भी प्रकार हो, आप उनके थंबनेल्स भी देखेंगे, अजीबो गरीब होते हैं। तो अगर कोई साफ सुथरा गाना गा रहा है और अगर कोई अश्लील गाना गा के हिट हो रहा है, डजंट मैटर। अब दोनों बहनों, वो जो 3 बहनें हैं, जाहिर सी बात है कि वो एक सभ्यता परोस रही है, गाने के माध्यम से जो भोजपुरी समाज है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और इन बहनों का भी ये कहना है कि जब हम फोक गा रहे हैं, हमारा नाम हो रहा है, और आप जो हैं हमारे गाने में क्रेडिट भी नहीं देते हैं, तो हाँ बिल्कुल वहाँ गलत लगता है। हमें लगता है कि शिल्पी को इस मामले में चुप रहना चाहिए, और शिल्पी राज को इस तरीके से बयानबाजी बिल्कुल कतई नहीं करना चाहिए। और अगर आपने गाना लिया है तो एक्सेप्ट कीजिए कि हमने गाना लिया है। वो समाज के लिए जो बनाया गया वीडियो है, उस वीडियो को आप नहीं देखेंगे। जहां चोली घघरा का बात होगा, जहां ढोरी में पुआ डालता, आप समझिए जरा ये कौन सा गाना है। मैंने पहली बार किसी के मुंह से सुना है कि ढोरी में तेल छानेंगे, पुआ छानेंगे। आप एक बात बताइए जरा, अगर किसी के ढोरी में तेल और पुआ छान जाएगा तो उसका ढोरी जल जाएगा कि नहीं जलेगा? ये लॉजिक है? लेकिन ये गाना है और लोग जो ऑटो वाले, टेम्पू वाले हैं, वो सुनते हैं, इसको अश्लीलता कहते हैं। हम अश्लीलता को का बढ़ावा बिल्कुल ही कतई नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 12 करोड़ की आबादी है जिसमें ढोरी चोली का कोई जगह ही नहीं है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत। देखिए, इस वक्त भोजपुरी में बवाल हो रहा है, गाने चोरी हो रहे हैं, और एक बार फिर से एक गाना चोरी हुआ है जिसको लेकर 2 महिलाएं आमने सामने हो गए हैं। एक तरफ पवन सिंह की टीम मेंबर की बड़ी कलाकार जो है वो आमने सामने है। आरोप है कि गाना चोरी कर लिया गया है। ऐसे ही आरोप कुछ दिन पहले पवन सिंह पर भी लगे थे कि उन्होंने भी गाना चोरी किया है, लेकिन अब उनके टीम मेंबर पर लग रहे हैं। आखिरकार ये विवाद की बड़ी वजह क्या है? क्या सच में गाना चोरी हुआ है, और भोजपुरी में अब गाना चोरी का ये सिलसिला और कहां तक पहुंचेगा, ये भी जानने की बेहद जरूरी होगी। आखिरकार हेमा पांडे, वही हेमा पांडे जो 3 बहन की जोड़ी है, वो लगातार मंचों पर गाना गाती थी, लेकिन अब हेमा पांडे तीनों बहन के साथ में शिल्पी राज को धमकी दिए हैं कि 3 तिगारा काम बिगाड़ा। तो उधर से शिल्पी राज ने भी हुंकार भरी है, कह रही है कि झुकूंगी नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि इस गाना चोरी के आरोप में कौन झुकता है, कौन सही साबित होता है। तो इस वक्त हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए बबीता मिश्रा जी हैं, देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर है, साथ ही साथ मिसेस इंडिया है और लोक गायिका भी रह चुकी हैं। स्वागत है मैम। जी, आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार फिर से कहूंगी। आप भी भोजपुरी में गाना गा चुकी हैं, लेकिन आपका गाना कुछ अलग रहता था। आपके समय चोरी नहीं होता था, अब गाना चोरी होने लगा है। इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये आप अगर चोरी की बात कहेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें अगर बाजार में बहुत अच्छे से चल रही है और उसकी धुन अच्छी है, तो हमें लगता है कि चोरी तो बनता है। और चोरी करनी अच्छी बात नहीं है, पर अगर किसी का कॉपीराइट है तो मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो शिल्पी राज और हेमा पांडे के बीच में जो विवाद चल रहा है, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। मंच पर शिल्पी राज कह रही है कि पुष्पा राज हूँ, झुकूंगी नहीं किसी के सामने। उधर से हेमा पांडे कह रही है कि 3 तिगारा काम बिगाड़ा, अब तो हम झुका के ही रहेंगे। देखिए सही, अगर एक बात मैं बताऊं कि मेरा कोई गाना है या वो 3 सिस्टर का कोई सॉन्ग है, क्या नाम बताया आपने? हेमा पांडे। हेमा पांडे। तो अगर उसने मेहनत की, उसने कोई गाना बाजार में लेके वो आई और उसने प्रेजेंट किया, उस गाने की पहचान बनी,
तो जाहिर सी बात है अगर कोई भी महिलाएं सिंगर जो होती फीमेल सिंगर वो गाती है जिसका नाम शिल्पी राज है तो उनको क्रेडिट देना चाहिए, उनको थैंक यू बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ये किन्हीं और का गाना है, उसको स्वभाव क्या कहते हैं उसको ईगो नहीं बनाना चाहिए। भाई चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाली जो कहावत है वो नहीं करनी चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि ये शर्ट आपकी है और सेम शर्ट हम ला करके पहन रहे हैं तो मैं तो पहले कहूंगी कि भाई ये शर्ट तो पहले इसने पहना था इस बंदे ने और वही शर्ट चुरा करके मैं पहन ली हूँ। तो ये बातें तो आती है। खाना हम बना रहे खा रहे हैं, आप बाजार में आपका नाम हो रहा है तो कहीं ना कहीं तकलीफ जो है वो खाने बनाने वाले का होगा। तो जिसने गाना बनाई है, जैसे कि आपने कहा कि हेमा पांडे को लेकर के, और जहाँ ज्यादातर वो फोक गाती है, तो जो फोक सिंगर है आप उठा के देख लीजिए, जितने भी फोक सिंगर है उसके लहजे हो चाहे वो गाने का तरीका हो, वो अश्लील गाना बिल्कुल नहीं गाती है। रही बात शिल्पी राज की, आप उसके गाने को जरा देखिए, उसके गाने में कहीं ना कहीं अश्लीलता देखने को मिलती है। वो गाना किसी भी प्रकार हो, आप उनके थंबनेल्स भी देखेंगे अजीबो गरीब होते हैं। तो अगर कोई साफ सुथरा गाना गा रहा है और अगर कोई अश्लील गाना गा के हिट हो रहा है, डजंट मैटर। अब दोनों बहनों, वो जो 3 बहनें हैं, जाहिर सी बात है कि वो एक सभ्यता परोस रही है, गाने के माध्यम से जो भोजपुरी समाज है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और इन बहनों का भी ये कहना है कि जब हम फोक गा रहे हैं, हमारा नाम हो रहा है और आप जो हैं हमारे गाने में क्रेडिट भी नहीं देते हैं, चोरी कर तो रहे हैं हाँ बिल्कुल वहां गलत लगता है। हमें लगता है कि शिल्पी को इस मामले में चुप रहना चाहिए और शिल्पी राज को इस तरीके से बयानबाजी बिल्कुल कतई नहीं करना चाहिए। और अगर आपने गाना लिया है तो एक्सेप्ट कीजिए कि हमने गाना लिया है, उनको एक क्रेडिट दे दीजिए, जिससे कि देखिए महिलाओं में खास करके एक बात तो है कि आप अगर चोरी करेंगी, आप अगर उनके गाने को उठा करके अपना कहेंगी तो गुस्सा तो किसी को भी आएगा। और महिलाएं भी आजकल पीछे नहीं हटती है, पुरुष तो छोड़ दीजिए, वो तो मारपीट करने पे उतारू हो जाते हैं। महिलाएं तो भाई बातों बातों में ही अपनी बात को रख पाती है। यहाँ तो पुरुष गाली गलौज तक कर जाते हैं कि भाई हमारे गाने को चुराया, माँ बहन की बात करने लगते हैं। लेकिन महिलाओं में ये इन बातों का बहुत दूर दूर तक नाता नहीं होता है। जहाँ क्रेडिट की बात है तो हम बार बार कहेंगे शिल्पी राज को, हमेशा उनका कंट्रोवर्सी किसी न किसी वजह से रहता है और उनको हमेशा लगता है कि अब हमारा नाम दब रहा है, अब मुझे पहचान नहीं मिल रही है। इधर भी आपने देखा होगा कि मनी मिराज से भी उनका विवाद चला। मनी मिराज क्या प्रॉब्लम है मनी मिराज से, उनके गाने को उन्होंने गाने से इनकार किया उनके साथ। मतलब अगर कोई बंदा जमीन से उठकर गाना चाहता है, अपना नाम कमाना चाहता है और ऑलरेडी शिल्पी राज के गाने चलते हैं मार्केट में, लोग पसंद भी करते हैं, तो अगर मनी मिराज कोई छोटा मोटा कलाकार नहीं है, अगर उसको आपने नेग्लेक्ट किया तो कैसे कर दिया, ये तो उनका मानना है। लेकिन मैं यही कहूंगी सभी छोटे हो या बड़े हो, एक दिन आपको भी नीचे आना होगा। एक दिन आपको, जिस तरीके से आप ऐसे बड़े हो तो फिर तो डाउन होना है। मार्केट में कोई नए नए सिंगर आए दिन आते हैं, किसी के भी गाने हिट हो जाएंगे और फिर आपका भी पत्ता कट जाएगा। तो आप अपना व्यवहार अच्छा रखिए, कभी भी आप का डाउनफॉल नहीं हो सकता। शिल्पी राज, पवन सिंह, ये जो 2 बड़े दिग्गज कलाकार हैं, पवन सिंह से शिल्पी राज को तो कतई नहीं जोड़िए। टीम मेंबर है इसके लिए, लेकिन टीम मेंबर कहाँ है भाई? टीम मेंबर तो हम कहें कि भाई कभी वो क्या नाम था उनका, एक जो और सिंगर थी अनुपमा यादव, उसको टीम मेंबर के रूप में देखा जा सकता था। अभी उनमें भी कुछ विवाद चल रही है तो आई थिंक वो दूर है। बट अगर आप पवन सिंह की तुलना ना करें शिल्पी राज से तो ज्यादा बेहतर होगा। पवन सिंह स्टार हैं और अच्छे गायक हैं। कहते हैं ना, गायकी अगर सरस्वती किसी में है बिहार के अंदर तो वो पवन सिंह। जी बिल्कुल, ये तो सभी मानते हैं। लेकिन जिस मंच पे शिल्पी राज ने कहा कि गाना मैं चोरी नहीं की हूँ, जो बहन बोल रहे हैं, उस मंच पे पवन सिंह एक बार बताइए, बिहार की जनता बेवकूफ है क्या, अंधी है क्या? मतलब अगर हम आंख बंद कर ले और कहे कि यहाँ तो कोई बाघ नजर नहीं आएगा और बाघ चला जाएगा हमारे आंख बंद करने से, ऐसा होता है क्या? वो तो हमको खा ना जाएगा।
क्या करेंगे, या तो वो हम पे झपट्टा मार लेगा। हाँ, तो आप देखिए ना कि आपने जो गाना गाया उस गाने को आप उठा के देखिए। अगर ये हेमा जो है पांडे जो सिंगर है, फोक सिंगर मानी जाती है, अगर उसने नहीं गाया है तो आप दावा ठोक दीजिए कि भाई इसने नहीं गाया है, ये देखिए फलना। तो लेकिन आप ये बात नहीं कह सकते। हेमा पांडे तो कह रही है कि जाइए गूगल पर जाकर सर्च कीजिए कि ये गाना सबसे पहले किसने गाया, तो ये गाना हम सबसे पहले। अगर मैं तो कहूंगी हेमा पांडे को कि भाई अगर आपने कॉपीराइट लिया है तो आप कोर्ट चले जाइए, गाना खत्म हो जाएगा। भाई एक चीज होता है ना कि भाई अगर हमारा कॉपीराइट है, अगर आपके गाने चुराए गए हैं, हेमा पांडे के गाने चुराए गए हैं, उनको क्रेडिट नहीं दिया गया है, वो कोर्ट चली जाए। लेकिन मैं कहूंगी कि इन सब विवादों में ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। दोनों को आपस में बैठ के मिल के बात करनी चाहिए और विवाद को दूर करना चाहिए, ना कि तू मैं किसी को नीचा दिखाना भी सही नहीं है। हेमा पांडे ने एक आरोप लगाया शिल्पी राज पर कि शिल्पी राज जो है वो इस वक्त डाउनफॉल में चल रहे थे, और ये कारण रहा कि उन्होंने मेरा गाना चोरी कर लिया, और अब वो कह रही है कि मैं झुक नहीं सकती हूँ क्योंकि अब वो फिर से ऊपर आ गए हैं, डाउनफॉल से निकल गए हैं, और अगर वो सार्वजनिक तौर पे माफी मांगते हैं तो फिर से शिल्पी राज डाउनफॉल में चले जाएंगे, जनता फिर से उन्हें नकार देगी। जो लोग देखिए, मुझे लगता है कि इन सब बातों का कोई लेना देना नहीं है, डाउनफॉल किसी का भी हो सकता है। और रही बात शिल्पी राज हो चाहे हेमा हो, आपके गाने कभी हिट हो सकते हैं, कभी फ्लॉप हो सकते हैं, ये तो श्रोता जो है सुनने वाले वो उस पे डिपेंड है। लेकिन अगर मैं बात करूं, गाना शिल्पी राज का भी कुछ गाने ऐसे हैं जो हम भी सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सुनते हैं, मैं भी सुनती हूँ। और मुझे ये पता नहीं था कि रजऊ वाला जो गाना, क्या छाने छाने रही, तो वो गाना हम भी सुनते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था किसने गाया है। जिसने भी गाया है अच्छा गाया है, और मैं यही कहूंगी कि दोनों बिहार की बेटियां हैं, आपस में ना लड़े तो बेहतर होगा और बिहार का नाम रोशन करें। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, बिहार में 2 दिग्गज कलाकार हैं महिलाएं में, एक तो शिल्पी राज है, एक अनुपमा यादव, दोनों हमेशा विवादों में रहती हैं। आप भूल क्यों जाते हैं, इंदु सोनाली भी है। नहीं तो उन लोग उतना विवादों में नहीं रहते जितना नहीं रहते। देखिए, जो अच्छे कलाकार होते, जो समझदार होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कल्पना पटवारी, उनका आवाज जान लिए, कहाँ है ये लोग। इनके सामने अगर गला की बात करूं, सच में अगर सरस्वती किसी के पास है वो कल्पना पटवारी में है, वो इंदु सोनाली में। आपने इंदु सोनाली का सॉन्ग सुना है कभी? आप इन्हें इंदु सोनाली के बारे में जानने की कोशिश की है? जाइए उनके सॉन्ग को सुनिए तो। अच्छी जो सिंगर में से एक सिंगर इंदु सोनाली भी है। आप उनकी बात नहीं करते। जो मतलब एक वायरल हो गया किसी कंट्रोवर्सी को लेके, आई थिंक मुझे लगता है कभी शिल्पी राज विवेक पटेल को लेके वायरल हो जाती हैं, कभी उनका कोई वीडियो MMS क्लिक कर जाता। तो हमारे समाज का वो दुर्भाग्य है जो हम ऐसे चीज को वायरल कर देते हैं, अच्छे चीज को कम देखते हैं। अगर मैं अभी कहूं कि किसी के साथ बहुत गलत हुआ, आप साथ दीजिए प्लीज, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, एक भी वीडियो आप नहीं शेयर करेंगे, वो समाज के लिए जो बनाया गया वीडियो है उस वीडियो को आप नहीं देखेंगे। जहां चोली घगरा का बात होगा, जहां ढोरी में पुआ डालता, आप समझिए जरा ये कौन सा गाना है। मैंने पहली बार किसी के मुंह से सुना है कि ढोरी में तेल छानेंगे, पुआ छानेंगे। आप एक बात बताइए जरा, अगर किसी के ढोरी में तेल और पुआ छान जाएगा तो उसका ढोरी जल जाएगा कि नहीं जलेगा? ये लॉजिक है? लेकिन ये गाना है और लोग जो ऑटो वाले, टेम्पू वाले हैं, वो सुनते हैं, इसको अश्लीलता कहते हैं। हम अश्लीलता को का बढ़ावा बिल्कुल ही कतई नहीं देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 12 करोड़ की आबादी है जिसमें ढोरी चोली का कोई जगह ही नहीं है। हम पढ़े लिखे वर्ग है, हम कहाँ जा रहे हैं भाई? अच्छे गाने को प्रेजेंट कर, हम लोग अच्छे गाने भी सुनते हैं। पहले था ना, कौन दिशा में लेके चला रे बटोया, देखिए तो आप जाके उस गाने का आज भी आप जब सुनते हैं तो कान को सुकून महसूस होता है। गंगा किनारे मोरा गांव हो, घर पहुंचा दा देवी मैया, इन सब गानों को सुनते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। तो भाई हम यही कहेंगे कि ज्यादा बिहार को में अगर आपस में ही 2 महिलाएं 3 महिलाएं लड़े तो वो अच्छा नहीं रहेगा। दोनों प्यार से रहें और क्रेडिट देना सीखे। और जो ऐसा नहीं है कि जो झुकता है वो डूब जाता है, जो झुकता है वही ऊपर होता है। झुकने के बाद ही, एक बात बताइए, आप एग्जाम में अगर आप पास नहीं करते हैं तो सीख तो मिलती है,
बिल्कुल आप फिर दोबारा पास नहीं करेंगे, फिर दोबारा पास नहीं है, चौथी बार तो आप पास कर जाएंगे। जी। तब तक मेहनत कीजिए जब तक कि आपको सफलता ना मिले। देखिए, बबीता मिश्रा को आप सुन रहे थे, लोक गायिका है। वैसे में इस वक्त भोजपुरी में जो विवाद चल रहा है शिल्पी राज और हेमा पांडे को लेकर, उस पर साफ तौर पे बड़ा बयान दे रही है। कह रही है कि जो गाना चोरी हुआ है वो गाना सच में अगर शिल्पी राज ने चोरी किया है तो क्रेडिट तो देना चाहिए, लेकिन शिल्पी राज अपने जिद पर अड़ी है, लगातार कह रही है कि मैं झुकने वाली नहीं हूँ। देखिए, हम एक बात बता देते हैं, चंद जो कुछ पैसे तुरंत कमा लेते, देखिएगा कि एक छोटी नाली और वो जब बाढ़ का समय आता है, पानी भर जाता है, वो नदी का रूप ले लेती है। उसी तरीके से मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि बहुत जल्दी तरक्की हो जाने के बाद अगर वहाँ अस्थिरता नहीं है, वहाँ टिकाव नहीं है, तो वो खत्म हो जाता है। तो झुकना भी चाहिए इंसान को, और झुकने वाला ही आदमी बहुत बड़ा हो जाता है। चलिए, तो ऐसे तमाम खबर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन भोजपुर में इस वक्त विवाद जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला इसी प्रकार से जारी रहेगा। धन्यवाद।